से हो, राइट? No, ग्रेट। sir. I am from Sacred Heart. वाओ, सैक्रेड हार्ट, अभय सर वाला। आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, मेरे सेशन के बारे में? सर उमेश सर ने बताया था। वाओ वाओ, रियली ग्रेट। उमेश सर और हम दोनों अभी मिलके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स लेने वाले हैं। अच्छा सार्थकी, आप कहाँ से हो बेटा? कुड यू प्लीज टेल मी? Yes, sir. I'm from Nagpur. विच स्कूल सार्थकी? Purves. Kurve. Chalo, let's start. Now we understand the topic name, as we know, is what we say. What is the name of the topic? Arithmetic progression. Now, when we talk of arithmetic progression, try to understand, guys. जब हम arithmetic progression की बात करते हैं, तो आप लोग के कोर्स में ज्यादा कुछ देखो, कुछ खास तो नहीं है। एक बात बताओ, एस आर डी शर्मा का कौन सा आप लोग सब आर डी शर्मा यूज करते हैं ना? हाँ सर। कौन सा चैप्टर है आर डी शर्मा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर? आपको पता होना चाहिए सभी को, अगर आप लोग यूज करते हो तो। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग यूज करते हैं साहब? कौन सा चैप्टर नंबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बताइए। नहीं पता? हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा चैप्टर है बेटा? फिफ्थ चैप्टर। ओके, सो अच्छा, बिफोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो कि आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो? ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सो गाइस, हियर वी गो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सच ए सिंपल टॉपिक। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले एज यूजुअल मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अम कम टम का फंडा अपन अपनाएंगे, और अम कम टम से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है ना? सो पहले आयुष का डिमांड पूरा करेंगे, फिर सार्थकी, फिर ओम, और कौन है अपने सेशन में? बस ये तीन। अभी और एक जन थी ना, चले गए शायद, है ना? राइट। सो देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो, कितने क्वेश्चंस है और तुम लोग को कितना स्कोप रहता है पढ़ाने का। और जब तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा बताइए, है ना? सो ये एमसीक्यू देखो कितने सारे। सो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समरी। सो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या क्या पढ़ते हो, है ना? बेसिकली उसका सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म क्या होते हैं, nth टर्म ऑफ एपी पढ़ते हो, एंड से nth टर्म ऑफ एपी क्या है वो पढ़ते हो, फिर आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़ते हो, और फाइनली आप सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी पढ़ते हो। और ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और ऑफकोर्स कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। तो इन सारे चीज को इतने आसानी से कैसे देख सकते? सो पूरा एपी चैप्टर चार चीज से बनता है। पहला पहला क्या बनता है बेटा कि भैया सीक्वेंस क्या है और एपी का डेफिनेशन क्या है। दूसरा एकदम सिंपल रखते हैं, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन। बोले तो एनेट टर्म क्या है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? अम मतलब भूल गए? एजेंडा माइट का। एजेंडा माइंड में। फिर क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जैसे ए माइनस डी, ए प्लस डी। एंड फाइनली क्या करते हैं आप लोग? फाइनली आप लोग करते हैं एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ कितने टर्म्स? सम ऑफ एन टर्म, है ना? सो दैट मीन्स एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सब आपको मिलेगा। और लास्ट उसका एप्लीकेशन प्लस प्रॉपर्टीज। हो गया खत्म चैप्टर। अभी चैप्टर को सिर्फ पढ़ना बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग एपी का ऐसा सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि कोई डेफिनेट ऑर्डर में कोई भी चीज चलना, है ना? डेफिनेट ऑर्डर में चलना।
तो एपी क्या होता है? जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। इसका मतलब आप लोग ने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि 2 के बाद 4 प्लस 2, 4 के बाद 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसा चलता है। सही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि पहला अगर एलिमेंट ए है तो दूसरा प्लस 2, मतलब ये प्लस 2 को अपन डी ले लेते हैं मान के चलो, तो प्लस डी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 डी। तीसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 डी, और ऐसा चलते रहेगा। समझाओ एपी का मतलब क्या हुआ? यस क्लास। Yes, sir. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी? तो डेफिनेशन ऑफ एपी क्या हुआ? तुम्हारे आर डी शर्मा के हिसाब से आप लोग ना टर्म को क्या लिखते हो वो देख लेते। आप लोग ए एन लिखते हो टर्म को? पूछ रहा हूँ, ए एन लिखना पसंद करते हो कि टी एन? बताओ क्या लिखते हो, जल्दी बताओ। एन। ए एन लिखना पसंद करते हो? ओम आप भी? Yes. हाँ। यस सर। तो बड़ा सिंपल है। अगर आप ए एन लिखना पसंद करते हो तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है बेटा, फर्स्ट वाले टर्म को बोलेंगे टर्म नंबर 1, ये होगा टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। एक खास बात है, जब टर्म नंबर 2 था तो आप देखो डी के आगे क्या था? 1। जब टर्म नंबर 3 था तो डी के आगे क्या था? 2। और जब टर्म नंबर 4 था तो डी के आगे क्या था? 3। तो इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि आगे वाला माइनस पीछे वाला, मतलब A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, ये सब सिमिलरली आते हैं। और सबका डिफरेंस क्या आता है? जैसे यहाँ पे 2 2 2, आगे वाला माइनस पीछे वाला 2, आगे वाला माइनस पीछे, तो ये आता है डी। और डी को क्या बोला जाता है? इस डी को बोला जाता है सीडी। सीडी मतलब, बोलो सीडी का मतलब कॉमन डिफरेंस। Common difference. तो एपी का डेफिनेशन क्या हुआ? ए पार्ट कि आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला जो है वो एक बड़ा होता है, देखो 3 2 से बड़ा है, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इक्वल टू डी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस। Yes, sir. शाबाश, क्या बात है, कितने समझदार बच्चे, प्यारे बच्चे। तो पार्ट ए इज ओवर एंड आउट। अब पार्ट बी का नाम देखते क्या है? पार्ट बी का नाम है nth टर्म। वो तो एक एक लाइन में खत्म कर दूंगा। देखो जब A1 था तो D था ही नहीं, जब 2 था तो D1 था, जब 3 था तो 2 था, तो जब AN होगा तो A तो A ही होगा, D तो D होगा, लेकिन N कितने से कम हो जाता है? 1 से कम हो जाता है। 2 का 1 हो गया, 3 का 2, 4 का 3, तो ये क्या हो गया? n-1। समझा? इसको क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों, इसको बोला जाता है nth टर्म। क्या बोला जाता है? N term. nth N टर्म। term. चलो स्क्रीनशॉट लो और बोलो, थम्स अप दिखाओ, इज दिस अंडरस्टूड और नॉट गाइस? वेरी गुड सार्थकी, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट डन हो गया। आई होप मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो कितने आसानी से 2 पार्ट हमने खत्म कर दिया। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट, उसका नाम है अम कम टर्म में। ये अम हो गया अर्जेंटा माइंड मैप। अब हम लोग सीएमएम पढ़ रहे हैं। सीएमएम म्हणजे सीएमएम का फुल फॉर्म क्या था? याद करो, कॉन्सेप्ट माइंड मैप। अब सी जो रहेगा उसका नाम क्या है? सिलेक्शन। तो देखिए बच्चा, सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर 3 टर्म्स रहे एपी के तो क्या करना? ऐसा मत ले लेना कि सर एक को ए लेंगे दूसरे को ए प्लस डी, ऐसा ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें जब प्लस करते ना तीनों को तो कोई कैंसिल नहीं होता। तो इसमें लिखते हैं, अगर अपने को टर्म्स लेना है 3 टर्म्स, तो कैसे लिखते हैं? बीच में ए, इधर ए प्लस डी, तो इधर क्या? ए माइनस डी। ये हो गया 3 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स लेना है तो कैसे लेते हैं? इसको भी रटवा देते, एक इधर ए प्लस डी तो 3D से बढ़ता है आगे, और इधर उसका उल्टा माइनस डी और ए माइनस 3D। तो ये हो गया कितने टर्म्स बेटा? 4 टर्म्स। और अगर 5 टर्म्स लेना है तो गेस करो क्या करोगे? जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, जैसे 3, तो बीच में ए आता है, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ए प्लस डी ए माइनस डी से शुरू होता है, ये याद रखना। सो 5 टर्म्स बोला, 5 टर्म्स बोला मतलब बीच में क्या आएगा? बोलो क्लास, ए। और इधर क्या पड़ेगा राइट में? A. ए प्लस डी, और उतना ही पीछे माइनस करो, ए माइनस डी ए माइनस डी। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म। आगे से भी ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अगर मैंने ये सारे टर्म का एसएन निकाला, अगर ये सारे टर्म का एसएन निकाला तो देखो कमाल हो जाता है। एक चीज क्या कट जाता है? डी डी कट जाता है, और ये हो जाता है 3a। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। सी पोर्शन समझा? यस और नो?
यस सर। अब डी पोर्शन का नाम क्या है? डी पोर्शन का नाम है ABCD। ये है डी। क्या नाम है? सम ऑफ, बोलो क्लास, सम ऑफ एन टर्म्स। nth टर्म। इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? an हो गया। तो अब मैं बोलूंगा अब सर कैसे करें? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। A1 के A1 की जगह क्या था? फर्स्ट टर्म A2 की जगह क्या रखूं? A प्लस डी। A3 की जगह क्या रखूं? A प्लस 2D। ऐसे डॉट 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 चलते चलते आखिरी में A क्या आ जाएगा? A प्लस n-1D। गेस करो, A प्लस n-1D के पहले क्या आएगा? A प्लस 1-ND के पहले आएगा क्लास A प्लस n-2D। तो अगर हम लोग ने पहले और आखिरी टर्म को जोड़े तो क्या आएगा बताओ? A प्लस A 2A प्लस n-1D। और दूसरे और ये टर्म को जोड़े तो भी आप कैलकुलेट करके देख लो थोड़ा सा फुर्सत में, तो भी 2A n-1D आए। तो 2A माइनस एन डी, 2A माइनस एन डी कितने बार आ रहा है? आप बोलो 2A प्लस एन, दो का एक हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे याद करो? n, और दो का एक, तो कितने बार आ रहा है? n/2। तो आपका आंसर सामने, खत्म, n/2 ये वाला आंसर। समझा? कितना आसान बना दिया। समझा क्या सभी को? यस सर। यस तो सर। तो इसका मतलब हमने कितने चिल्लर तरीके से इतने बड़े कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। SN इक्वल टू, आज जो इतने बड़े बड़े जो एडटेक कंपनीज है, फिजिक्स वाला, फिर महेश ट्यूटोरियल्स है ना, फिर वेदांतुस, ईरान एकेडमी है ना, इन लोग जो पढ़ाते हैं, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग चीजों को आसान बनाते हैं। मैं वो आसान का आसान बना के दे रहा हूँ, और भी आसान। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, n/2, 2A का एक A लिखो और A प्लस n-1D अलग कर दो। ये A को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको क्या बोलते हैं? AN लास्ट टर्म। याद रखना, AN को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको nth टर्म भी बोलते हैं। और कौन सा टर्म बोलते हैं क्लास? लास्ट टर्म। और A1 को कौन सा टर्म बोलते हैं क्लास? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट तो टर्म। तो आप लोग बताओ हमारा SN का फॉर्मूला फाइनली क्या आया? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। द गेम इज ओवर एंड आउट। और इसी के साथ हमारा डी भी क्लियर हो गया। समझा? Yes, sir. यस सर। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को एकदम चिल्लर तरीके से क्यों कर पाते हैं? आज मैं आपको बताऊं, आज मैं आपके सारे स्कूल में विजिट करने वाला हूं। तुम बोलोगे सारे स्कूल में? ऑल इंडिया स्कूल के सारे स्कूल में मैं जाने वाला हूं, क्योंकि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ पढ़ाई बहुत आसान है। देखो 4 पेज में पूरा एपी खत्म। पहला पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, और ये दूसरा पेज, बस खत्म पूरा एपी। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कितने आसान कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अम कम टम। टम का मतलब होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टम का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं, ये आपके सामने अभी मैं रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी गाइस? यस, आर यू रेडी गाइस? यस सर। क्या बात है। और आपको बता दूं कि बहुत जल्दी मैं आपके स्कूल में क्यों आने वाला हूं। मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हो क्या है? अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे देखोगे, मेरे बैकग्राउंड पे है, मैं ऐसा हो जाता हूँ। ये देखो, मैं बच्चों को आ, उनका करियर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और एनईपी, बोले तो एनईपी का फुल फॉर्म कौन जानता है? देखते हैं कौन जानता है। किसका सर? एनईपी, एनईपी, हाय अल्लाह, एनईपी का फुल फॉर्म कोई नहीं जानता है। एनईपी का फुल फॉर्म कोई नहीं जानता आप में से? उड़ी बाबा, ये क्या हो गया? एनईपी, नेशनल नेशनल एजु एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, नेशनल। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से आने वाले दिन में आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, वो बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होके वो पोर्टफोलियो बेस्ड या फिर वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, है ना। और आपको वोकेशनल स्किल्स भी दिए जाएंगे, है ना। खैर, अभी हम लोग आते हैं आर डी शर्मा पर। अच्छा एक बात बताओ, ये है आपका आर डी शर्मा। कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाता है, वहां से शुरू करें। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू फाइंड डिफिकल्ट? टेल मी, कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाता है?
वर्ड्स प्रॉब्लम डिफिकल्ट जाते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता? जैसे ये सीबीएसई, Mostly word problems. हाँ, तो अभी मैं एक सीबीएसई का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना? सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो मैं कैसे करता हूँ, बहुत आसानी से करनी। इसका गिवन डेटा अपन अलग से लिखेंगे। द सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जैसे ही सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी, तो गिवन क्या हो गया? एस ऑफ एम इज सेम। सेम का मतलब इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्या दिया हुआ है? एस ऑफ एम। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. टू प्रूव, कभी भी क्वेश्चन को 3 पार्ट में भाग करना। गिवन, टू फाइंड या टू प्रूव, सॉल्यूशन या प्रूफ, याद रहेगा। सो सम ऑफ क्या निकालना है? एम प्लस एन टर्म्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए अपना गिवन क्या था, देखते हैं। गिवन था, इसको मिटा देते हैं। अपना गिवन था सम ऑफ एम टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, दिस वाज गिवन। टू प्रूव था, नहीं टू प्रूव नहीं, क्या था? आई एम सॉरी, टू फाइंड नहीं, टू प्रूव था कि दिस इक्वल टू नॉट क्वेश्चन जीरो। तो साबित क्या करना है बच्चा? सम ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो कभी भी क्या करना? प्रूफ लिखना या फिर सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। टू फाइंड रहा तो सॉल्यूशन और टू प्रूव रहा तो प्रूफ। अब चूंकि एस एम, सिंस एस एम क्या दिया हुआ है? एस एन। और दीपांकर सर ने एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? Yes, sir. तो अब सिंपल सी बात है, जब ये टू ए है, सॉरी, जब ये एन है तो इधर भी एन इधर भी एन। तो जब ये एम होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? बताओ। एम बाई टू, बोलते जाओ, मुंह खोलो, टू ए एन 2a माइनस plus वन 1 डी। into d. और ये क्या हो जाएगा बच्चों? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कर लो Into काम। d. हाँ, इंटू डी। समझा? अब Oh, आप correct. कळलं ना? आता काय करायचं हे लक्ष द्या। टू टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर डी शर्मा में भी उन्होंने ऐसे किया, टू टू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अगर आपने देखा, उन्होंने एक बहुत सही जुगाड़ मारा। क्या जुगाड़ मारा वो मैं आपको सिखाता हूँ। उन्होंने इसको अंदर लिया, है ना? देखो अंदर क्यों लिया, कैसे लिया, वो देख सकते हो आप। ये लिया टू ए एम, फिर इसको अंदर लिया m इंटू एम माइनस वन डी इक्वल टू, इसको भी अंदर लिया तो क्या हो जाएगा? टू ए एन, फिर प्लस क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या? ये दोनों इक्वल टू ही दिया हुआ है। एम आई राइट? दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू, यस और नो? ये देखो। Yes, sir. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो कमाल की चीज है। उन्होंने कुछ कॉमन निकाला, और वो कमाल कैसे होगा वो देखते हैं। अब उन्होंने इसको इकड़े से तिकड़े लिया, मतलब m माइनस एन पिक्चर, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS है। तो मैं क्या करूंगा? 2am इसके साथ कौन सा सूट करता है? 2an, उसको एक ब्रैकेट में दे दिया। और अब तुम ही बताओ, मैं अभी क्या करूंगा? मैं बोलूंगा अब क्या, ये m माइनस वन डी माइनस क्या, n माइनस वन डी, और इक्वल टू क्या बचेगा? इधर कुछ था ही नहीं, तो इक्वल टू क्या बचेगा? जीरो। अब कॉमन क्या निकलेगा बच्चा बताओ? टू ए कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? m माइनस एन। अब इसको अंदर घुसाओ, तो अंदर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस एम। अच्छा, इन सारे में से कॉमन क्या निकलेगा? डी। तो एम स्क्वायर माइनस एम, और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? प्लस क्या? एन, और कॉमन क्या निकलेगा? डी इक्वल टू जीरो। ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अभी अपने को करना क्या है बेटा? टू ए एम माइनस एन तो ऐसे ही रखेंगे। अब एम स्क्वायर के साथ एन स्क्वायर का कॉम्बिनेशन क्यों लिए, तुम समझ जाओगे। और ये माइनस एम और एन में से माइनस कॉमन निकाल के एम माइनस एन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। अब बताओ, अब तुम खुद ही बताओ क्या करने वाला हूँ। अब मैं करने वाला हूँ M एक, minus n, M minus n cut. वेरी गुड। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे दो टुकड़े होंगे, m प्लस एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और m माइनस एन ब्रैकेट के बाहर d इक्वल टू जीरो। n माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, तो सब में क्या निकल जाएगा? कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2a। और जो बच गया वो क्या बचा? m प्लस, याद करो क्या बचा? m प्लस क्या बचा? ये कॉमन N. निकल गया, ये m प्लस n
ये तो बचा ही बचा, और ये Into ये हाँ -1 बचा, क्यों? minus क्योंकि n minus n into d. हाँ बचा। और क्या क्या, क्या यहाँ इसके कुपचे में क्या बचा? d = 0। समझा? अभी तक के सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब फाइनली मुझे साबित क्या करना है? LHS = RHS। LHS, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कितने आसानी से अभी नेक्स्ट स्टेप में LHS = RHS आ जाए। इसका मतलब ये होता है बेटा, ईदर ऑफ देम इज 0, मतलब ये इनटू है ना, ईदर दिस पोर्शन इज 0 और दिस पोर्शन इज 0, वो स्टेप में आप लिख ही सकते। क्लियर है? Yes. Yes. अब जैसे ये हो गया, तो बच्चा चूंकि ये मैंने गड़बड़ कर दिया, पता है गड़बड़ क्या किया? मैंने गड़बड़ ये किया कि ठीक है, मैं नीचे लिख दिया ना इसको, अब ऊपर चले जाते फिर नीचे आएंगे। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या है? LHS = RHS साबित करना, टू प्रूव में। तो देखते हैं LHS क्या है, बताओ? S of m + n। तो S of m + n कौन से फॉर्मूले से आएगा? ये नीचे, जब ये नीचे n था बॉस, n था, तो इकडे पण n आणि तिकडे पण n, तो आपल्याला काय करायचं आहे आता? लक्ष द्या। m ये क्या हो जाएगा बताओ गांव वालों? ये हो जाएगा m m plus + n n/2, upon 2 तो 2a + m + n n - minus 1. d। समझा? बट अभी Sir. दीपांकर सर ने क्या साबित किया? अभी दीपांकर सर ने साबित किया, ये वाला जो चीज है, ये वाली पूरी की पूरी चीज क्या है? 0। तो इसकी जगह क्या डाल देंगे? इस पूरी की पूरी चीज की जगह क्या डाल देंगे? m + n/2 into 0, and the answer is 0, therefore LHS = RHS, hence the। समझा? ये Yes, sir. मजा आया कि नहीं? आया। देखो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, हम और सॉल्यूशन संग। ये देखो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, नीचे के बाद ऊपर जाना पड़ा क्योंकि मैं पेज मिस कर गया। सो दिस इज हाउ द स्टेप गोज। अब इसको ब्रॉडर सेंस में देख लेते हैं। ये देखो, ये हो गए 2 पेज आपके, और 2 पेज नहीं, वो तो मैंने राइटिंग पढ़ा के, और ये आंसर। सो RD शर्मा का आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसका रूल बना लेते हैं, गिवन लिखना, टू प्रूव या टू फाइंड लिखना और सॉल्यूशन लिखना, और जो भी पूछा गया उसका सिर्फ फॉर्मूला डालना। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मान के चलो आप लोग को लगता है नहीं सर थोड़ा वर्ड्स प्रॉब्लम करा, ये वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं तुम लोग को? Yes, sir. वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं बच्चा? सबको पूछ रहा हूँ। ओम ने बोला यस, यस और नो? हम्म, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन है ना, आ, 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 हाँ, ये थोड़ा ये लेवल 2 के क्वेश्चन। जैसे अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं, लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। लेवल 2 जम गया तो लेवल 1 तो जम ही जाए। दी AP कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 37 टर्म्स। तो मैं कुपचे में जा रहा हूं और एक एक करके गिवन लिख रहा हूं, है ना। चलो लिखते हैं। n इक्वल टू कितने, तो मैंने क्या बोला? 3 स्टेप में करना क्वेश्चन, गिवन, टू फाइंड एंड टू प्रूव एंड सॉल्यूशन। कंसिस्ट है द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म, मतलब सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म। अब देखो ये क्या जोरदार चीज बोला, मिडल मोस्ट टर्म का मतलब होता है बीच वाले टर्म, है ना। तो कैसे करेंगे? अपन ब्लैंक पेज में जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, 1 2 3 ऐसा डॉट 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 डॉट, आखिर में क्या लिखेंगे? 37। 37 का एकदम आधा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 36 का आधा क्या होता है? 36 का आधा क्या होता है? 18। फिर क्या होता है? 19। फिर 20। तो उन्होंने क्या बोला? सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म, मतलब हम लोग बीचों बीच में सबसे क्या आएगा? 18, 18वां टर्म, 19वां टर्म, और कौन सा टर्म? 20वां टर्म। डोंट यू थिंक ये बीच में आएगा 1 और 37 के बीच में? यस और नो? Yes. वो कितना दिया हुआ है? 225। एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 मतलब 30, पीछे से 3 टर्म्स। तो पीछे से 3 टर्म क्या हो सकते हैं? 37 के पहले क्या क्या हो सकता है? 36 और क्या? 30। तो अपने को गिवन क्या दिया हुआ है? A 18 प्लस A 19 प्लस A 20, कितना दिया था याद करो? 225, है ना, मिडल मोस्ट टर्म। और दूसरा क्या दिया हुआ है? लास्ट 3 टर्म, A 35 प्लस A 36 प्लस A 37, कितना दिया हुआ है? टोटल कितना दिया हुआ था? 429। कितना दिया है बच्चा बोलो? 429। समझा?
यस और नो? ये दिया हुआ है, Yes. ये मैं अब फाइंड क्या करना है, फाइंड एपी. तो आपल्याला काय काढायचं आहे, एपी. एपी मतलब अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. अब एपी का ब्रह्मास्त्र छोड़ ही देता हूँ. कोई भी दुनिया का एपी निकालने की दो चीज निकाल लेना, ए एंड डी. तो जिसको ए एंड डी पता है उसको सब कुछ पता है. कैसे? क्योंकि उसको फर्स्ट टर्म पता है ए, दूसरा टर्म पता है ए प्लस डी. सब खेल किसका है, पूरा खेल क्या है, ये सब माया है. माया किसका है, ए और डी का. समझा? यस और नो? समझा क्या करना है? यस और नो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब अब आर डी शर्मा ने क्या किया, कुछ नहीं किया. देखो कितना आसानी से हम उसको, उन्होंने 18 के जगह, बात को समझो, ए 18 के जगह ए प्लस एन माइनस वन डी किया. फॉर्मूला डाला इसमें, फॉर्मूला डाला इसमें, तो कितने इक्वेशन बनेंगे, टू इक्वेशन. टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. 3x प्लस 54y इक्वल टू 225, 3x प्लस 1 तो साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे. पोल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए और डी. जैसे ए और डी पता चल गया तो पूरा का देखो, ए और डी पता चल गया तो एपी पता चल गया. 3 के बाद 7, 7 के 7 प्लस 4 11, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15. एंड द गेम इज ओवर एंड आउट. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया जाएगा आप लोग देख लेना, शायद 3 मार्क्स का होता होगा ना क्वेश्चन. Yes, sir. तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग ने इस चैप्टर को बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन उठा लो करने के पोजीशन पे आ चुके हैं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कैसा लगा? Yes, sir. ओम, ओम सार्थकी, ओम. अच्छा ओम और सार्थकी एक बार फिर से आओ तुम लोग. सार्थकी अभी तक आई नहीं आप इसमें, इसमें यस सर. एक बार आप लोग ऑन ऑन स्क्रीन आओ ना बेटा. हम्म. ओम, तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, क्या बनना है? ऑन करो, ऑन 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 माइक ऑन. Yes, sir. क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सर मुझे ज्यादातर एसएसटी में इंटरेस्ट आता है, तो मैं सोच रहा था कि सिविल सर्विसेज ट्राई करूंगा. चलो बढ़िया. मेरे काफी बच्चे सिविल सर्विसेज पास करके आज बहुत बड़े पोस्ट पे, आईएएस आईपीएस. आयुष और सार्थकी तुम भी थोड़ा पिक्चर में आओ, जैसा ओम आया. सामने आओ और बताओ क्या बनना है. सार्थकी तुम कौन से स्कूल से हो? कुरवेज. अच्छा कुरबेज. तुमको मेरा रेफरेंस कैसा मिला? यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर. ग्रेट ग्रेट. राइट. तो कुरबेज में यू तुमने हैव अ मेरा, सेमिनार. यू सच बताना, सेमिनार एंजॉय किया था, मजा आया था सेमिनार में? या सर. हाँ तो अभी मैं, अच्छा अभी मैं आप लोग के स्कूल में फिर आ रहा हूँ तुम लोग का प्रोफाइलिंग करने. मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम लोग कहाँ स्टैंड करोगे, क्या करियर बनाओगे, कैसे बनाओगे. साइंस लेके ही बन सकता है, कॉमर्स लेके भी बन सकता है, आर्ट्स, या तीनों नहीं लेके भी बन सकता है. सो वो मैं बताने वाला हूँ. अब मैं नेक्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ सार्थकी को. सार्थकी तुम जो चैप्टर बताओगी वो मैं पढ़ाऊंगा. ये तो आयुष का था. आई होप आयुष तुम कन्विंस हुए मैंने जो पढ़ाया. यस और नो? Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खूब मजा आएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर क्या है बताओ सब? चैप्टर नंबर 7. 7 ना? नहीं, आर डी शर्मा के हिसाब से थोड़ा बताओ. With that is reference, I don't know actually. अच्छा यू डोंट नो. व्हाट अबाउट I'm अदर्स? telling about the. अदर्स आर अवेयर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? एक काम करते हैं, हम होम चले जाते हैं और होम में पता, ओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज 6 चैप्टर. 6 चैप्टर इज अराउंड 444. No, I should say 6 chapter must be around, हाँ कह रहे, हाँ it must be around 555. ट्रायंगल्स पहले था क्या, कौन सा पहले था यार? कोऑर्डिनेट, अच्छा ट्रायंगल्स बाद में, मतलब उसके पहले. मतलब वो करीब करीब 400 के रेंज में है. लेट्स सी. यस आई गॉट इट. देखा, इसको बोलते हैं अंदाज. सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है.
सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है? हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. तो अब देखो, बाय द वे, मैं आप लोग से फिर बोल रहा हूं कि आप लोग को ये जो मैं सेशन दे रहा हूं ये एक रिवीजन सेशन जैसे है। और अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो भी मैं एकदम मक्खन जैसे पढ़ा दूंगा। बट अगर तुमको ये सारे डिटेल में होना ना सार्थकी, तो एक बहुत नॉमिनल प्रीमियम इसमें आप लोग मेरा एप्लीकेशन ले लेना। उसमें क्या होगा, तुम्हारे बोर्ड पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगा और तुम लोग 100%, 200%, 100 में से 100 लाओगे। नॉट 180 में से 80, 20 मार्क्स तो आप लोग का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। मैं राइट? सो क्लास, Yes. आप लोग का ये शुरू होता है चैप्टर। अब ये देखो आपके चैप्टर में क्या क्या है। आपके चैप्टर में है एक्स वाई एब्सिसा ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, डिस्टेंस फॉर्मूला डी है। फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला है, एक इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। और ये चैप्टर इतना पांचट तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे कि अपने को पता भी नहीं लगेगा ये चैप्टर हो चुका है। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? गाइस आर यू रेडी? Yes, sir. सो गाइस हियर वी गो। देखो, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं। नाउ द टर्न ऑफ सार्थकी, सीजी। सीजी में क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले भैया ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है, उसका डेफिनेशन। तो पार्ट ए बेसिकली एक्स वाई सिस्टम पढ़ना। फिर दूसरा दूसरा क्या पढ़ना कि भैया एक्स वाई सिस्टम में अगर ये डिस्टेंस डी है और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये बी पोर्शन जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ए क्या है? एक्स वाई। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगर एक लाइन है ऐसे करके ऐसे, और उसको आपने दो भाग में डिवाइड कर दिया m/n, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसको बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? डिवीजन फॉर्मूला। इसको बोलते हैं सी। और डी पार्ट क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें तीनों वर्टाइसेस एक जगह गुजर रहे हैं, मीडियंस है उसके, तो इसको बोला जाता है जी। जी का मतलब होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड है पोर्शन नंबर टी। तो इसको बड़े आसानी से हम ये सबके सब सॉल्व कर लेंगे, बड़े आसानी से। कैसे देखो, है ना? लेट्स डू दैट। राइट गाइस, रेडी? और जैसे ही मेरा लिंक बंद हुआ तो आप देख लेना। दूसरा, तो सबसे पहले ये हो गया अम का फुल फॉर्म क्या था? क्या बोलते हैं इसको? एजेंडा माइंड मैप। फिर आएगा CMI। तो पार्ट ए क्या है? पार्ट ए का नाम है, जस्ट गिव मी अ मिनट, पार्ट ए का नाम क्या है बोलो? क्या था पार्ट ए का नाम? अभी तो बताया। पार्ट ए का नाम क्या है बोलो? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट पी को लोकेट करना है, तो आप क्या ट्रेवल करते हो? एक्स एक्सिस कितना गया? इतना। वाई एक्सिस कितना गया? इतना। तो इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डी। Coordinate. और टुगेदर दे आर नोन एज क्या? कोऑर्डिनेट। हो गया ए पार्ट खत्म। तो आप किसी को लोकेट करने के लिए क्या करते हो? सिंपली ओ से लेकर पी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा ओपी, और आपका ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, और इसको अगर गोल ड्रॉ करोगे तो आपको एक सर्कल भी मिलेगा।